सावधान। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सर्वसाहुरं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहन्तादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रग कुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। दसानन करके ले आया सीता हर के ओ
सीता ने तत्व ज्ञान बल से हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो का निशानी। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाल संग हो लखन सियाल संग आए राजधानी। भिजवायो ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो जंग आयो सती भगनी बनायो। बोलो भीतराग श्री रामचंद्र की। दुख कष्ट और क्लेश का कारण भ्रांति है। जब तक भ्रांति है तब तक द्वंद्व है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। और जैसे ही भ्रांति मिटती है वैसे ही शांति मिलती है, द्वंद्व दूर होता है, दुख पीड़ा तकलीफ संक्लेशता दूर हो जाती है। जब तक राम और लक्ष्मण लवकुश को अपना शत्रु समझते थे तब तक युद्ध था। और जैसे ही समझ में आया कि ये तो अपने ही हैं, अपने ही कुल के हैं, अपनी ही संतानें हैं,
तब क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा संक्लेशता मिट गई। जब तक हमें मनुष्य जाति में या जीव जाति में कोई भी पराया दिखेगा, तब तक लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता होगी। और जब सभी जीवों से हमारा मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, जब जीव मात्र ही हमें अपना मित्र दिखाई देगा, तो फिर किससे लड़ाई, किससे झगड़ा, क्या संक्लेश था, किससे मायाचारी, किससे लोभ, किसको ठगें, किस पे क्रोध करें, किससे अपने को ऊंचा दिखाएं, किसको नीचा दिखाएं। ये दुष्प्रवृत्तियां सहज ही दूर हो जाती। जब जहां अपनापन आता है, तब वहां पे क्या होता है? समर्पण होता है। जब राम लक्ष्मण को पता पड़ा कि यह हमारे कुल के ही दीपक हैं, तो युद्ध बंद हो गया, वैमनस्यता दूर हो गई, बल्कि एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि हमने अपनों से ही युद्ध किया। राम लक्ष्मण को यह पीड़ा हुई कि हमने अपने से ही युद्ध किया, लेकिन हम अपने से युद्ध कर रहे हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं। अंदर में एक आनंद का स्रोत बह रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का दरिया बह रहा है, लेकिन हम ऐसे अविवेक के युद्ध में लगे हुए हैं, ऐसे बाहर में उलझे हुए हैं पर में, कि हमें वह अंदर का चैतन्य का स्रोत दिखाई ही नहीं देता। ज्ञानियों ने उस चैतन्य के स्रोत को देख लिया, चैतन्य स्रोत का अवलंबन लेके वो सुखी हो गए। लाइटें अतिरिक्त जल रही कुछ, क्या जरूरत नहीं है इतनी लाइटों की, कम कर लो कुछ। क्या हमें वो कर लेगा, एक जगह नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह खोजेगा, उसको खोजने दो। जब खोज हो तो चीज मिलती है। चींटी को भूख लगती है, खोज होती है तो शक्कर का डब्बा खोज लेती है। खोजने दो, खोज हो बस। खोज जिसकी नहीं है तो उसको तो नहीं मिलेगा। खोज होगी और सही विवेक पूर्वक अगर निर्णय करेगा, जिन आज्ञा से चलेगा, तो अंदर में मिलेगा उसको। हम जहाँ खोज रहे हैं वहाँ वास्तव में कुछ नहीं है, फिर भी उसमें खोज में लगे हुए हैं। विचार करो क्या मिला आज तक जीवन में। हमने जो जो चीजें चाही थी वो अधिकतर मिल चुकी हैं। आजकल तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा की बहुलता है, तृष्णा अधिक है, इसलिए जो मिलता है वो कम लगता है। आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बहुत पैसे की जरूरत थोड़ी ना है। आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बहुत लंबे चौड़ी व्यवस्था की नहीं। आपका मकान छोटा है कि बड़ा है? माता छोटा है बड़ा? फिर भी क्या लगता है जब दूसरे का देखते हैं और उससे तुलना करते हैं तो क्या लगने लगता है वो? वैसे आप लोग तो संतोषी हैं। एक चीज तो विशेषता है, सिंगोली में पुराने मकान बहुत मिलते हैं, लोग उसको रिपेयर करवाते हैं। आजकल तो और जगह देखते हैं तो पूरा गिरवा के फिर बनवाते, लेकिन आप लोग उसको रिपेयर करवा के व्यवस्थित उसी में रहने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा है, व्यर्थ में उठापटक उखाड़ करो, फालतू बर्बाद करो, समय शक्ति बुद्धि लगाओ। करना क्या है? चार लोग क्या कहेंगे इसमें जिंदगी निकल जाती है, और चार लोग अंत में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। इसी के लिए हम चार लोगों के चक्कर में लगे रहे। चिद्रूप क्या क्या विचार है तुम्हारा? आखिर कोई विचार नहीं। फ्यूचर प्लान क्या बनना है तुम्हें आखिर? हाँ, डायरेक्ट भगवान बन रहा है। पंचम काल में भगवान बन जाएगा सीधा। लक्ष्य तो अच्छा है, पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, लेकिन उसकी विधि भी पढ़ता रहना चाहिए। भगवान बनने का भाव अच्छा है, लेकिन उसकी विधि नहीं पता है तो भी भगवान नहीं बन पाओगे। प्रभु ने निधि बताई है, निधि प्राप्ति की विधि भी बताई है। क्या कहा?
निधि बताई है और निधि प्राप्ति की विधि बताई है। सबसे पहले स्वसंवेदन से मिथ्या तो अनंतान बंदी जाएगा। एक कसाय के अभाव रूप स्वसंवेदन पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, चाहे वह क्षण मात्र के लिए हो। और विशुद्धि बनेगी, बाहर में विरक्तता आएगी और उस विरक्तता से बाह्य व्रत आदि जीवन में आएंगे और स्वरूप साधना से दो कसाय के अभाव रूप और विशेष स्वानुभूति बढ़ेगी, काल उसका घटेगा, अर्थात जो गैप था वो घटेगा और टाइम पीरियड बढ़ेगा। फिर और विशुद्धि आएगी, कसायों की मंदता होगी तो महाव्रत आदि मुनि दशा आएगी और स्वरूप अनुभव से तीन कसायों का भाव होकर प्रचुर स्वसंवेदन होगा। और विशुद्धि बढ़ेगी तो श्रेणी चढ़ेंगे और श्रेणी चढ़ के सपक श्रेणी से कर्मों को काट के अरिहंत और क्रमशः संपूर्ण कर्मों के भावपूर्वक सिद्ध दशा प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है तत्व विचार। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग। दोपहर में बहुत अच्छा विषय चल रहा है, 7 तत्वों संबंधी क्या भूल है। आज आप माता आई थी कि नहीं आई थी? काम चल रहा, क्या करें। अच्छा विषय है, विचारणी है। सुबह वैसे मैंने उसको रिपीट किया था, सुबह थी आप, है ना। विषय तो लगभग अधिकतर ग्रंथों में वही है। अब क्या हुआ कि जैसे ही पता पड़ा युद्ध बंद हो गया और वो युद्ध का मैदान प्रेमालाप में परिवर्तित हो गया और पिता पुत्र चाचा भतीजे का मधुर मिलन वहां पे हो गया, एक दूसरे का आलिंगन किया और विशेष प्रसन्नता छा गई। पृष्ठ क्रमांक 256, छंद क्रमांक 64, 64। वीतरागी देव तुम्हारे, देव कहाँ वीतरागी। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। यदि रण में होता निष्ठ कुछ छा जाता दोनों में, सो पिता पुत्र के उसको कर्म की जीवर निंदा करता लोग। उत्सुकता पूर्वक क्षण भर में मिला सकल परिवार सप्रीत, उन पुत्रों ने सकल निभाई अपने उत्तम कुल कीरी। विचार कर रहे हैं कि अगर युद्ध में कुछ अनिष्ट हो जाता तो क्या होता। पिता पुत्र के संग्राम में अगर किसी का भी घात हो जाता तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। जब जब तीव्र कसाएं होती हैं तब तक विवेक और विचार क्या होता है, व्यक्ति का काम नहीं करता और उस अविवेक अविचार में कुछ ऐसे दुष्कृत्य हो जाते हैं कि जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि तीव्र कसाय में कोई ऐसा कृत्य ना कर बैठे जिसमें भविष्य में हमें पछताना पड़े। बिना विचारे जो करे सो पाछे। अब वो रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी आदि विचार कर रहे हैं कि कहीं अगर कोई ऐसा दुष्कृत्य हो जाता, किसी का मरण आदि हो जाता तो जीवन भर पछताना पड़ता। पुत्र जैसे तैसे तो मिले हैं, देखो बड़ी लंबे समय के बाद मिलन की घड़ी आ रही थी और ऐसे में कुछ हो जाता तो क्या सोचते कि बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया। और
पूरा जगत उसकी निंदा करता है पिता पुत्र के इस कर्म की। उत्सुकता पूर्वक क्षण भर में मिला सकल परिवार सप्रीत। सभी परिवारी जन आ गए, माताएं आ गईं, सब परिवार कुटुंब के लोगों आ गए। और मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो दादी भी आ गईं और सब परिवारी जनों का क्या हुआ, मधुर मिलन हो गया। सब लोग अपने उन लवकुश से मिले और सब बड़े प्रीति से उन्हें अपनाया। नहीं भूलती शिष्ट पद्धति, सन्मान रहे सदा उनके हृदय में, गुरुओं प्रति आदर सम्मान। वीर कुमारों का आदर युद्ध हुआ नगर में, भव्य प्रवेश दर्शनाथ पथ पर मनुष्यों ने देखे दोनों पुत्र नरे। उच्च कुल जो होते हैं, उच्च कुलीन में उनसे जन्मजात ही अच्छाइयाँ होती हैं, मुख्यता का कथन है। क्योंकि गर्भ के भी संस्कार होते हैं, माता पिता के भी संस्कार होते हैं कुलीन बच्चों में, तो वह जो भी स्थिति होती है उसमें क्या है, अपनी जो भी उत्तम कुल की रीति है उनको भूलते नहीं हैं, उनको वह निभाते हैं। और जो भी सम्मान देने योग्य है यथायोग उनका सम्मान भी वह करते हैं। रहे सदा उनके हृदय में गुरुओं प्रति आदर सम्मान। बड़े जो पूज्य पुरुष हैं, बड़े लोग हैं, उनके प्रति क्या होता है, विशेष सम्मान होता है, यथा योग्य सम्मान होता है। जिनसे हमें कुछ भी मिला है उनके प्रति विशेष बहुमान होता है। उत्सुक वीर कुमारों का आदरयुत हुआ नगर में भव्य प्रवेश। अब क्या हुआ कि लवकुश जो थे वो बढ़िया सब जनसमूह के साथ चले आ रहे थे, वैसे ही सुंदर और बढ़िया राम के पुत्र सीता के पुत्र हों तो फिर क्या कमी होगी, विशिष्ट। और उनके बाहुबल शक्ति आदि को भी सबने देख लिया था, तो पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा है। कौन उमड़ पड़ा? पूरा। राहुल गांधी आ जाए पद यात्रा करते तो अपन देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, अपन को तो कुछ मिल जाए और उसको देखने के लिए हम तो तत्पर हो जाते हैं। कोई छोटी सी भी चीज हो तो देखने के लिए, देखने लायक है कि नहीं है। रानी रेवती का विचार करो कि 25 में तीर्थंकर का समोषण लगा दिया उसने, छुल्लक ने, और लेकिन देखने की भी कोई इच्छा नहीं हुई कि चलो देख तो आए कौतूहल बस। ऐसे होते तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में क्या बुराई है, देखने में क्या बुराई है। सम्यक्त मलिन होता है, सम्यक्त मलिन होता है। क्या देखने में क्या फायदा है, हमें तुझे बता। संसार में क्या देखने से रह गया जो अभी भी देखने की इच्छा है? भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। क्या आगे? इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको। जो पिता थे उन्हीं को पिता बना लिया। जो माता थी, जो पत्नी थी, वो माता हो गई, माता से बहन हो गई। कैसे संसार के संबंध चलते रहते हैं। वो ही खेल तो है जो खेल के आए पहले, नया क्या है? बन के जलचर तू सब
बन के थलचर तू सबलों सिखाया गया, बन के जलचर तू, पहले क्या है? बन के थलचर तू सबलों से खाया गया, बन के नवचर तू जालों फसाया गया, नरक पशुओं के गम देख कर ए सितम तुझको रोना पड़ा। देखो ना संसार में क्या स्थिति है, सूअरों को ऐसी दोनों पैर बांध के और नीचे से अग्नि में भूनते रहते हैं जिंदा। इन सब स्थितियों से गुजर के आए हम, बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, लेकिन अभी भी अगर नहीं समझे तो फिर वही जाने जाए। क्या देखने लायक है? देखने और दिखाने लायक तो एक शुद्धात्मा है, और कुछ देखने दिखाने लायक नहीं। तो वीर कुमारों को देखने के लिए पूरा जल सैलाब उमड़ पड़ा कि कौन है भैया राजकुमार, भविष्य के राजा हैं जे, और सभी प्रजा दर्शनार्थ उनके लिए आ गए। आगे पढ़िए। हनुमान सुग्रीव विभीषण आदि राम तट आए, भक्ति सहित उनके चरणों में निज निज शीस झुकाए। बोले वे श्री रामचंद्र से बात हमारी सुनिए, सीता के प्रति देव आप अब करुणालु कुछ बनिए। ब्याज तो लिया लेकिन मूल तो रह गया। कहते ना कि मूल से ब्याज प्यारा है, तो आदमी क्या करता है, ब्याज लेता रहता है, मूल को भूल ही जाता है। ऐसे सीता को भूल गए, सीता तो रह गई और लव को उसको बढ़िया आनंद से रख लिया और कुछ नहीं बात। तो अब हनुमान सुग्रीव विभीषण आदि आए कि स्वामी अब कुछ सीता की भी खबर रखो, कितने कष्ट सहे हैं। ये लव कुश आपको कैसे प्राप्त होती जब सीता नहीं होती, तो अब उसकी भी कुछ दया करो, कुछ उसका ही विचार करो। अब समय आ गया है कि सीता को अब घर वापस आ जाना चाहिए। लाने का आदेश उसे अब सत्वर हमको दीजिए, शीलवती निर्दोष सती व्रत क्यों नहीं हृदय पसीजे, दूर किया उसको जब घर से कैसे आज बुलाऊं, नगर जनों को किस उपाय से मैं प्रतीति उपजाऊं। लाने का आदेश उसे अब सत्वर हमको दीजिए। किसको लाने का? सीता माता को लाने का हमें शीघ्र ही आदेश दीजिए, अब बहुत समय व्यतीत हो गया। शीलवती निर्दोष सती प्रति क्यों नहीं हृदय पसीजे। सीता कैसी है? शीलवती है। सीता कैसी है? निर्दोष है। उसके बाद भी आपका हृदय पसीजता क्यों नहीं पसीजता? क्योंकि अभी उदय ऐसा है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना पर देता है, यह विचार तज स्थिर हो छोड़। सीता को कौन दुख दे रहा है? उसका ही अपना कर्म का उदय। और दूसरी बात देखो, कर्म का उदय भी दुख नहीं देता। उस कर्म के उदय में जुड़ के अपने जो परिणाम, आज चाचा ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि डबल सजा क्यों मिल रही है। ये कोई जीव ने अभी क्रोध किया, कोई विकृत भाव किया, तो अभी विकृत भाव जिस क्षण उत्पन्न हुआ ना, उस क्षण वो दुखी हुआ कि सुखी हुआ? उस क्षण दुखी हुआ। चाचा कहने लगे कि अभी जब मिल गया फल तो भविष्य में क्यों मिलेगा उसका? जब कर्म बंद होगा तो उसका फल बाद में डबल 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 हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो जैसे किसी ने मायाचारी की तो मायाचारी रूप परिणाम हुई है, तो उसका दुख तो भोगा उसने।
और भविष्य में वो जो कर्म बंध है मायाचाली के पाप रूप, उसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं। अगर जीव जुड़ेगा तो भोगेगा। अरे प्रतिकूलताएं आएंगी, पाप के उदय आएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो? वो ज्ञानी जन अपनी भूमि के अनुसार जुड़ते नहीं है, मुनिराज तो अलिप्त बने रहते। और निचली भूमिका में भी यथा योग भूमिका अनुसार भेद विज्ञान करके जितने जुड़ते हैं उतने बंधते हैं, उतने दुखी होते हैं, और जितने नहीं जुड़ते हैं उतने दुखी नहीं होते हैं, और बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। देखो अपन ने दोपहर में चर्चा की थी कि पाप के उदय में पाप भाव भी हो सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य भाव भी हो सकते हैं, और पाप के उदय में स्वरूप के आराधना पूर्वक शुद्ध भाव भी हो सकते हैं। पुण्य के उदय में पुण्य भाव भी हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पाप भाव हो सकते हैं, और पुण्य के उदय में स्वरूप के आश्रय से वीतराग भाव भी हो सकते हैं। ये जीव की अपनी स्वतंत्रता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम नहीं जुड़े तो कोई फिर बंद थोड़ी ना होगा, दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। तो अपनी चॉइस है। हम क्रोध कर रहे हैं तो अपनी चॉइस है कि हमें दुखी होना है, इसलिए तो क्रोध कर रहे हैं। क्रोध नहीं, दुखी नहीं होना हो तो क्रोध क्यों करते, मान क्यों करते, माया क्यों करते, लोभ क्यों करते? तो सीता को दुख किसने दिया? उसके ही राग ने, उसी की कसायों ने। तो अगर अपन को दुखी नहीं होना तो क्या नहीं करे? कसाय नहीं करे। सब जानते बच्चे, तो मानते नहीं है। लेकिन दूर किया उसको जब घर से, कैसे आज बुलाऊं? रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने जब उसको दूर कर दिया है घर से, किसको? सीता को घर से दूर कर दिया, फिर कैसे बुलाऊं मैं? देखो कई बार क्या होता है, सांप छछूंदर जैसी दशा हो जाती है हमारी, चाह के भी हम नहीं कर पाते कुछ। अब रामचंद्र जी सब समझ रहे, अब लेकिन एक बार जो चीज हो गई, अब उसको कैसे फिर अगर बुला ले तो फिर क्या रहा? आप सोचो, जैसे सीता पे किसी ने आरोप लगाया कि जे रावण के यहाँ 6 महीने रही और उसके बाद भी इसने क्या किया क्या नहीं हुआ, निर्दोषता है कि नहीं है, आई। अब इनने जंगल भेज दिया, जंगल भेज दिया, अब तो डबल नुकसान, क्योंकि दोबारा चली गई तो अब फिर कोई कुसील ना कर लिया हो। अब तो पहले तो 6 महीना रही लगभग मान लो, अब तो 20-25 साल रही, अब क्या कैसा हुआ होगा? तो फिर अब कैसे बुलाएं? रामचंद्र जी तो ऐसी दुविधा में फंसे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई मार्ग नहीं निकल रहा है, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दूर किया उसको जब घर से, कैसे आज बुलाऊं? नगर जनों को किस उपाय से मैं प्रतीति उपजाऊं? अब मेरे पास क्या उपाय है कि मैं ये सिद्ध कर दूं कि सीता निर्दोष है? अभी भी निर्दोषता सिद्ध तो हुई नहीं, लवकुश आ गए हैं, सब बातें हो गई, लेकिन सीता की निर्दोषता ना तो पहले सिद्ध हुई थी ना अभी सिद्ध हुई। देखो, निर्दोषता की सिद्धि हो अथवा ना हो, लेकिन हमें निर्दोष रहना चाहिए। क्या कई बार निर्दोष होते हैं लोग, और निर्दोष होते हुए भी उनकी निर्दोषता की सिद्धि नहीं हो पाती है, तो क्या वो निर्दोष नहीं है? मैं एक प्रश्न करूं, सीता सती के अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा गया, उस समय वो देव जो केवली भगवान के समोषण में गए थे, वहां से वापस ना आते होते और सीता को अग्नि अगर जला देती, तो क्या सीता निर्दोष नहीं होती? तो क्या निर्दोषता की किसी सिद्धि की जरूरत है? और कोई सदोषी निर्दोष सिद्ध हो जाए तो क्या वो सदोषी निर्दोष हो जाएगा? निर्दोषता के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, जो निर्दोष होता है वो प्रसन्न होता है। क्या अगर वो निर्दोष है तो केवली भगवान अनंतानंत जान रहे हैं, अकेले जानता हूं, अनंतानंत भगवान जान रहे हैं कि तुम निर्दोष हो। हमें एक चीज बताओ, हम निर्दोष हैं तो हमें उस निर्दोषता की प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? अरे खुद जान रहा तो उसकी प्रसन्नता है कि नहीं है? हम जगजगे कपड़े पहने रहे हैं और अंदर
व्यभिचार के परिणाम करते रहे, तो वो जो हमारे परिणाम विकृत हो रहे हैं उसको हम जान रहे कि नहीं जान रहे, और उस विकृत परिणाम से हमारे अंदर कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। जगत में निर्दोषता सिद्ध हो जाए उससे होता क्या है? हम सदोषी हैं तो हमें सदोष का दुख होगा, और हम निर्दोष हैं तो हमें निर्दोष का सुख होगा। जगत से मतलब उसका कोई नहीं है। उदय का पुण्य के उदय का सत्कार होता है और पाप के उदय का तिरस्कार होता है। किसका सत्कार होता है? पुण्य के उदय का सत्कार होता है और पाप के उदय का तिरस्कार होता है। आत्मा का ना सत्कार है ना तिरस्कार है, जो उदयों के तिरस्कार और सत्कार है। और ज्ञानी इन उदयों से अपने को भिन्न जानते देखते हैं कि अरे हम तो इन उदयों से सर्वथा भिन्न। क्या देखना उदयों को? अरे कोई से कोई गलती हो भी जाए तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित आदि करके शुद्ध हो जाओ ना। जीवन में गलतियां हो भी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती को स्वीकार करो, स्वीकार करके दूर कर लो। किसको? हाँ, तो वो घटना हमेशा थोड़ी ना घटती है। कोई उदय, पुण्य का उदय है तो वो हो जाती है स्थिति, नहीं होती है तो नहीं होती है, लेकिन निर्दोषता तो निर्दोषता है। अब सोचो, पांडव मुनिराज तो देखो भावलिंगी संत, और उन मुनिराज के लिए तो देव आए नहीं, और सती सीता एक सामान्य श्राविका, चौथे गुण स्थान वर्ती, कोई संयमी भी नहीं थी। देव आ गए, हो गया तो हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं नगरजनों को किस प्रकार से प्रतीति उपजाऊं, किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं। मैंने तो इसको सती मान, मैं तो इसको सती मानता, इसमें लेस न संशय दूर करूं। बहुत अच्छी बात मुझे मोदी जी को सुन रहा था मैं, तो एक अच्छी बात उसमें मिली कि यार लड़की रात में देर से आए तो माँ पूछी कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। लड़की अकेले फोन पे बात कर, किससे कर रही थी, किससे कर रही थी, किससे कर रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी, वैसा क्यों कर रही थी। और लड़का देर रात से आए तो लड़के से नहीं पूछते माता पिता कि तू कहाँ गया था, तू क्या कर रहा था, कहीं तू गलत तो नहीं कर रहा था। लड़का है, किसी ने किसी का बलात्कार किया, वो किसी का लड़का है। लड़का है तो उसके माता पिता ने उसको पूछा कि नहीं पूछा कि तू गया कहां था, तूने क्या किया दुष्कृत्य, इतनी देर रात में क्यों आया है। लड़कों को स्वच्छंद छोड़ दो कि तू करता रहे, और लड़कियों के लिए सब नियम कानून बना लो। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां अपनी मर्यादाओं को छोड़ें, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिलाएं हो, सबको अपनी मर्यादाओं की रक्षा करना चाहिए। सील सभी का प्राण है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो भी अपने स्वभाव से हटता है उसको दुख होता है, सुख नहीं होता। जो भी कुशील रूप प्रवर्तता है, अपने स्वभाव की सीमा को पार करता है, वो दुखी होता है। सीता ही को अग्नि परीक्षा की जरूरत है, राम को अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं थी। कमजोर को दबाया जाता है, क्यों? पुरुष कहीं रहे आए, बाहर चले जाए, कुछ बात है, उससे नहीं पूछता कोई, क्यों भैया अग्नि परीक्षा दो, कुछ गड़बड़ करके तो नहीं है। अरे मान मर्यादाएं तो सबके लिए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो अपनी मर्यादाओं को पार करेगा, अग्नि परीक्षा यहां हो ना हो, लेकिन कर्मों की अग्नि परीक्षा से उसको गुजरना ही पड़ता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे महापुरुष हो चाहे 63 सलागा के महापुरुष हो।
थोड़ी देर बाद भगवान बनने वाले हैं, लेकिन क्लियर अकाउंट हुए बिना, हिसाब क्लियर हुए बिना जाने नहीं देंगे वो कर्म। क्या एनओसी? हाँ, किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। काय के लिए ली जाती? काय के लिए लेते? कहीं कोई बाकी है तो फिर वो आपको रोक लिया जाए। एनओसी चाहिए अपन को भी। अगर थोड़े भी कर्म हैं आपके तो वो यहाँ संसार में आपको क्लियर करके जाना पड़ेंगे। कोई भी कर्जा यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है, चाहे पुण्य का कर्जा हो चाहे पाप का कर्जा हो। तीर्थंकरों को भी, अभी सीमंदर भगवान विराजमान है, कौन से तीर्थंकर के काल में उनका केवल ज्ञान हुआ था? शायद 19 में, कौन से, जो भी हुआ। और अभी 13वें तीर्थंकर होंगे शायद भविष्य में, तब जाके मोक्ष होगा उनका। इतना लंबा समय पुण्य का अकाउंट है जी। जब भी क्लियर नहीं होगा तब तक संसार में रुके रहना पड़ेगा। यद्यपि सुख में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कर्म रोके हुए है ना उनका। तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है, चौथे गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक शायद सतत बंधती रहती है। सतत बंधी प्रकृति, चौथे गुणस्थान। हम आप बांध सकते कि नहीं? यदि चौथे गुणस्थान से बनती तो हम क्यों नहीं बांध सकते? बांध सकते कि नहीं बांध सकते? बांध सकते कि नहीं? चौथा गुणस्थान हो सकता ना, बांध सकते कि नहीं? नहीं बांध सकते, क्योंकि वो केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही बनती। उसका प्रारंभ केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है। तीर्थंकर इतनी भाव विशुद्धि, सुखी रहे सब जीव। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि बंद किसी भी प्रकार का भला नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति का ही बंद क्यों ना हो। ये भी भावना क्यों भावोगे हमें तीर्थंकर प्रकृति बंद है? आश्रमों की चर्चा जहां की है, वहां पे आश्रमों के अंतर्गत तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के क्या क्या कारण हैं उनको गिनाया। तो आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत इतने आश्रव। हम ये भी क्यों सोचे कि हम तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, तीर्थंकर प्रकृति बन जाए। हमें तो हर प्रकार का आश्रव का निवारण ही इष्ट है। तो माता पिता को अपने पुत्रों से भी पूछना चाहिए कि बेटा इतनी रात कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ रहते हो, किससे बात करते हो, किससे दोस्ती करते हो, क्या करते क्या नहीं करते। तब समाज का सुधार होगा। बच्चियों को अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन बच्चों को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे सुंदर समाज के निर्माण के लिए ये सब जरूरी है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सीता निर्दोष है, मैं इसको सती मानता हूं, उसमें कोई संशय नहीं हूं, लेकिन लोगों की शंका का समाधान कैसे हो, उन्हें मैं निशंक कैसे करूं? अगर उसको आना है तो उसको परीक्षा देना पड़ेगी। क्या की? निर्दोषता की परीक्षा देना पड़ेगी। अपन तैयार है निर्दोषता की परीक्षा देने के लिए? देखो, हम अपने परिणामों को देखें जब गहराई से टटोल के। पढ़ाई बहुत गजब हो गई, बेचारी की पढ़ाई के मारे परेशान है पूरा। एक बच्ची को इतना पढ़ा के परेशान कर लिया उन लोगों ने। छोटी बच्ची फंस गई, वो भी सोचती होगी कि बड़े होने तो एक एक से बदला लेंगे। बच्चे भी क्या करें, छोटे होते कोई गाल तान रहा है, कोई बाल तान रहा है, कोई जे थापड़ मार रहा है, कोई जे कर रहा है। वो इसलिए अंदर में सोचते रहते कि एक दिन मौका लगने दो, फिर हम एक एक से निपटेंगे। जबरदस्ती उसको पढ़ाते रहो, परेशान करते रहते। ए दीदी इधर देखो, इधर क्या नाम, इधर बैठो, अपन राम कहानी सुनेंगे, आ जाओ ढपली बजाएंगे, आ जाओ आगे। दीदी लोगों के चक्कर में नहीं उलझो, अभी तो अपनी मस्ती का टाइम है, इसमें भी पढ़ाई करते रहते बच्चे।
तो निर्दोषता का सर्टिफिकेट उन्होंने का देना पड़ेगा सीता को अगर वह आना चाहती है। देव आपकी आज्ञा काहि होगा सब विधि पालन, निर्विकार निर्दोष मैथिली अधुना हम सबके मन, दूत भेज कर देश देश के भूपति सर्व बुलाए, यह कौतुक बुलुक ने पुर में अन्य मनुज भी आए। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि ने कहा कि देव आपकी आज्ञा क्या पालन होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। निर्विकार निर्दोष मैथिली अधुना हम सबके मन। हमें पता है कि हमारी जो मैथिली है, मैथिली माने मिथिला की राजकुमारी मैथिली, मैथिली कैसी है? निर्दोष है। ये हम सबका मन जानता है और वह हर प्रकार की परीक्षा में पास होगी। और जैसे ही यह पता पड़ा कि सीता की परीक्षा होने वाली है तो दूर दूर देश से सब राजा महाराजा प्रजाजन सब लोग इकट्ठे हो गए। कौतुक होता ना, कौतूहल, कौतूहल होता क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा। नरेंद्र मोदी की माँ चली गई, क्या हो रहा। न्यूज़ चैनल वालों को कोई काम नहीं है, कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहिए, उसको बड़ा चढ़ा के बताते रहेंगे, ऐसा है वैसा है वैसा है। मोदी जी ने कितनी सादगी से अपनी माता के लिए है? किसी प्रकार का कुछ नहीं, सरकारी अस्पताल में उन्हें इलाज करवाया अपनी माता का। जब वो मर गई, शांत हो गई, तो सादगी से किसी को कोई नहीं बुलाया, भीड़ भाड़ नहीं करी, और सादगी से किसमें क्या में ले गए? म्यूनसिपैलिटी की वो गाड़ी कहला दी ना, शमशान ले जाने, कौन सी गाड़ी कहला दी? घास फूस की अर्थी में तो लेगा वो, लेकिन शमशान घाट तक जो गाड़ी आती ना म्यूनसिपैलिटी की, डेड बॉडी को ले जाया जाता, सरकारी जो भी है, तो उसमें ले गए। कोई अपना विशेष अलग से उन्होंने नहीं किया कि ऐसा है, तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया और किसी प्रकार की किसी को बुलाया नहीं। उन्होंने कहा आप अपने अपने काम करिए, जरूरत नहीं है जी। कोई राजकीय सम्मान नहीं हुआ, कोई वो भीड़ भाड़ नहीं हुई। उन्होंने अपना कंधा दिया और अपने बांस की उसमें ले गए और अपने सरकारी उसमें गाड़ी में ले जाके जला के आ गए, अपने काम पे लग गए। जिस सीखने लायक है, लेकिन इतना तो पक्का है, उसके हृदय में अपने माँ के प्रति कितना प्रेम वात्सल्य है, आत्मीयता है। वीडियो दिखाया जा रहा था कि इसकी माँ ने दूसरों के यहाँ काम कर करके, बर्तन मांज मांज के, दूसरों की रोटी बना के, ये काम करके वो काम करके भाई बहनों को कैसे पाला। और उसने हमेशा ये कहा कि बेटा ईमानदारी से, क्या बोला था माँ ने? अपने कार्य को ईमानदारी से करना। और ये गर्व की बात है, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है। उसने आज भी 5 घंटे काम किया, उसके माँ के गुजरने के बाद भी 5 घंटे काम किया उसने। अगर हर व्यक्ति इतना निष्ठावान हो जाए, वो देश के प्रति निष्ठावान है, लेकिन हमें अपने आत्म कल्याण के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। भजन गाया था ना, घड़ी दो घड़ी आत्म ध्यान लगाया करो। हमें इतना निष्ठावान होना चाहिए, कम से कम अपने साथ घड़ी दो घड़ी बिताना है, ये संकल्प होना चाहिए हमारा। कितनी व्यस्तता हो, वो जो 2 क्षण हम अपने लिए देते हैं, वो क्षण हमारे होते हैं, बाकी तो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी कि एक राजा के यहां सूखा हो गया, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, बहुत प्रजा संकट में आ गई। किसी से पूछा कि इसका कोई उपाय है,
ने कहा एक उपाय है, तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा और तुम्हें भिक्षावृत्ति के लिए निकलना होगा। प्रातः काल स्वर्ण रथ पे सवार होकर राजा भिक्षावृत्ति के लिए निकला। सामने से एक भिखारी भी आ रहा था भीख मांगने के लिए। सुबह सुबह भिखारियों की आदत होती है कि अपने थैली में एक आध मुट्ठी चावल डाल के चलते हैं कि खाली अगर जाओगे तो देगा नहीं कोई। तो पहले से रुपया कुछ खनखनाते ना, तो लोगों को लगता है कि कुछ मूर्ख और मिल गए इसको, तो अपने को शर्म नहीं मिल लगती है कि और भी मूर्ख हैं जो देने वाले हैं इनको। तो वो निकला, उसने जैसे ही राजा का स्वर्ण रथ देखा, कहने लगा अब तो दरिद्रता जीवन भर की गई। क्यों? क्योंकि राजा मिल गया, आज तो उसी के सामने झोली फैला देंगे। राजा ने जैसे ही भिखारी को देखा, उसने सोचा आज तो काम सुबह से बन गया, अब ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो विचारों में खोया था भिखारी, उतने में राजा ने अपनी झोली पहले आगे फैला दी। अब समझ में नहीं आया कि कौन भिखारी हो कौन राजा। अब वो भिखारी को देने की आदत नहीं। राजा ने कहा देखो मित्र, आज तुम्हें मुझे देना होगा। आज राज्य पे संकट है और किसी ने बताया है कि तुम भिक्षावृत्ति के लिए निकलो और तुम्हें अपने अहंकार को त्याग के भीख लेके आना है। कुछ भी दो लेकिन आज देना होगा। एक मुट्ठी भर के चावल उसने हाथ में लिए, सरकते सरकते एक चावल खाली उसके हाथ से निकला, क्योंकि उसको देने की तो आदत थी। आज रोज की अपेक्षा ज्यादा मिला था उसको, लेकिन अंदर में कष्ट तक आएगा, एक चावल कम रह गया। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, इतनी कमी रह गई, इतनी कमी रह गई, इतनी कमी रह गई, वो खटकती रहती। पत्नी ने कहा आज तो बहुत कुछ मिला, कहने भाग्यवान क्या बताऊं, एक चावल इसमें कम रह गया। उसने जाके झोली ऐसी पटकी, फैलाई, चावल निकाले तो उसमें देखा कि एक जो चावल था वो सोने का हो गया था। एक चावल सोने का हो गया था। क्यों? क्योंकि एक चावल जो दिया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। जो देते हैं वो सोने का हो जाता है। ऐसी जो घड़ी आत्महित में लागी वह घड़ी कर्म विनसाएगी। घड़ी दो घड़ी निज आत्म ध्यान लगाया करो। कितनी व्यस्तता हो, लेकिन अपने लिए तो समय हमें निकालना ही चाहिए। एकांश। तुम ध्यान लगाने बैठते कि नहीं बैठते कभी? ध्यान अब नहीं बैठते? क्यों? पहले बैठते थे तुम? हाँ? कब बैठते थे? नहीं, वो उसको पता है। पहले हम ध्यान लगवाते थे ना, तब तो ध्यान में उसको मजा आता था, लेकिन हम ही ने ध्यान लगवाना बंद कर दिया। तो उसकी क्या गलती? क्यों? ऐसा ही है ना। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें तो बड़ा मजा आता है। जैसे रामायण में होता ना, कभी कभी कोई नाराजगी हो जाए पंडित जी को, पंडित जी हम लोग गलती कर दें तो नाराजगी हो जाए, तो उन्हें प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, कुछ बच्चों को भेज दो उनके पास। फिर देखो, जे त्यागी साहब के पास वो बिल्लू अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आता ना, वे बहुत मस्ती करते रहते, तो त्यागी जी बड़े प्रसन्न हो जाते। तो बच्चों में इतना भोलापन होता है कि उनका भोलापन ही अपन को प्रसन्नता देने वाला होता है। अच्छा है, बच्चे बने रहें, बड़े कभी ना बने। सरलता की तरफ से सरल ऐसे ही रहें कि कहीं कुछ बनावटी दिखावटी ना हो। हम दुनिया के लिए जीने लग जाते, यही तो समस्या है। चार लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? राम नाम। सभी लोग कौतूहल बस आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सती परीक्षा बात वेग से फैल गई पुर भर में। राम कहेंगे सीता से क्या बात सभी के उर में। महामंडल सुग्रीव आदि मिल पुंडरीक पुर आ
दीदी को समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? यही काम करने लायक है, यह समझ में आया है। अन्न काम मजबूरी है, आत्म कल्याण जरूरी है। सबसे पहले ये कला सीख लो। लोक की कलाएं तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगी, जरूरत नहीं। और जैसे ही कि सीता की परीक्षा होने वाली है, पूरे पुर में जैसे ही बात फैली, लोग सोच रहे थे कि राम कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं सती सीता की। और भामंडल, सुग्रीव आदि पुंडरीकनी नगरी पहुंच गए और सीता को वहां पर व्यथित देखकर उनका हृदय कमल मुरझा गया। सीता क्यों व्यथित है, क्या बात है, कौन सी अग्नि परीक्षा, अग्नि नहीं, कौन सी परीक्षा होने वाली है, क्या कैसा घटना चक्र घटित होगा, शेष अपन आगे देखेंगे। आत्म राम आत्म बीतराई श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपण में हो। इसी मंगल भावना से राम कथा